सुप्रभात। मैं शेषनाथ वर्मा, गुरुकुल विद्यापीठ बरौली बलिया से। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था शब्द रचना के बारे में। उस शब्द रचना में हमने बताया था अंत में कि शब्द की रचना जो है हम 4 प्रकार से करते हैं, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का हमने जिक्र किया हुआ था। आज हम इन जो 4 प्रकार से शब्दों की रचना करते हैं, इसमें से फर्स्ट टॉपिक संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के प्रकार क्या है। इस वीडियो में हम इतने सारे टॉपिक पर बातचीत अथवा अध्ययन करेंगे। आइए जान लेते हैं संधि। प्यारे बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या है संधि? संधि हम लोग जानेंगे संधि का अर्थ क्या होता है। तो हम जान लेंगे संधि का जो अर्थ होता है वह होता है मेल। क्या होता है? ये होता है, संधि का अर्थ जो है मेल होता है। अब ध्यान देंगे मेल क्या होता है। ठीक है, मेल का मतलब होता है जब हम संधि कराते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत 2 वर्ण आपस में मेल करते हैं और उस मेल से एक नया वर्ण बनता है, उसी प्रक्रिया को हम मेल कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर? आइए जानते हैं संधि की परिभाषा। प्यारे बच्चों, संधि की परिभाषा हम जानेंगे क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने बताया है कि 2 वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है, उसी को हम संधि कहते हैं। लेकिन व्याकरणिक रूप में हम इसको एक परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि जब 2 वर्णों के आपस में मिलने से, 2 वर्णों के आपसी मेल से हुए विकार को या परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, उन वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए अब हम जानते हैं कैसे ये विकार अथवा कैसे 2 वर्ण आपस में मिलते हैं। तो हम देखेंगे, शब्द ले रहे हैं, जैसे उदाहरण में हम देखिए, उदाहरण में प्रिय छात्रों मैं एक शब्द ले रहा हूं और उन्हीं शब्दों के बीच मैं जो है संधि करा रहा हूं। पहला शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है आलय। दूसरा शब्द है आलय, अर्थात ये 2 शब्द हैं। अब इन दोनों शब्दों के बीच हमें संधि करा करके एक नया शब्द बनाना है। जो देखते हैं कैसे हम नया शब्द बना रहे हैं। तो ये शब्द संख्या 1, ये शब्द संख्या 2। इन दोनों में से अब हम किसका मेल कराएंगे? शब्दों का मेल कराएंगे या और किसी का? तो इसमें प्यारे बच्चों हम शब्दों का नहीं, बल्कि इन दोनों शब्दों से किसी वर्ण का मेल कराएंगे। और किस वर्ण का मेल कराएंगे? तो ध्यान रखेंगे कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का हम मेल कराएंगे। इस प्रकार से हम वर्ण ले रहे हैं। विद्या शब्द से अंतिम वर्ण आ जाएगा, इसमें ये शब्द निकल रहा है विद्या, और इसका अंतिम जो वर्ण है वो प्रत्यक्ष रूप से आ है। आ है जो ये बन करके आ बना हुआ है। अब इन दोनों के बीच हम मेल कराएंगे, तो जो द्वितीय शब्द है इसका पहला वर्ण है आ, और इसमें से जो शब्दांश है इसको हम अंत में लिख लेंगे लय। ध्यान देखिए प्यारे बच्चों, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है स्थान। अब इन दोनों से हम शब्द एक नया निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके और इसके,
अर्थात दोनों आ के मिलने से, ठीक है, हमने पहले ही बताया है कि दो वर्णों के मिलने से, तो इसमें जो है दो वर्ण हैं, आ वर्ण भी है और आ वर्ण है, अतः दोनों ये वर्ण आपस में मिलेंगे तो संधि के नियमानुसार ये आ बनाएंगे। अब जो है ये दोनों आ है, जो शब्दांश है द्वितीय शब्द का उसको हम लिख लेंगे लय, और प्रथम शब्द का जो शब्दांश है उसको भी हम नोट कर लेंगे विद्या। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि सभी शब्द आपस में अलग अलग शब्दांश के रूप में लिखे गए हैं। इन सारे शब्दांशों को हम एक साथ मेल करा करके एक नया शब्द बना लेंगे, और उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे मेल कराएंगे, तो इस प्रकार से कराएंगे। पहले हम जो वर्ण मिले हुए हैं, जो विकार उत्पन्न किए हुए हैं, इसको हम फर्स्ट शब्द के जो शब्दांश है इसमें हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, मेल करा दीजिए, तो बन जाएगा विद्या। पुनः उसी रूप में हम पहुंच गए जिस रूप में ये था, विद्या बन गया। अब जो है लय जो शब्दांश बचा हुआ है द्वितीय शब्द का, इसको हम पुनः इसके साथ मेल कराएंगे, और यह दोनों को मेल कराते हुए बनाएंगे क्या, तो बन जाएगा विद्यालय। शब्द नया बना हमको विद्यालय। इस प्रकार से नया हमको शब्द मिल गया बच्चों विद्यालय। क्लियर है? तो एक शब्द ये है विद्या और एक शब्द है आलय। इन दोनों में हमने संधि कराया, तो फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण लिया और द्वितीय शब्द का फर्स्ट वर्ण लिया, जैसे ये हैं, और इन दोनों को हमने मेल कराया तो नया वर्ण बना, अर्थात जो विकार परिवर्तन हुआ वो आ हुआ, और इस आ को हम इस शब्द के शब्दांश के साथ और प्रथम शब्द के शब्दांश के साथ ऐड किया। तो प्रथम शब्द के हम किसके साथ पहले ऐड करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रथम शब्द के जो शब्दांश है इसके साथ मैंने आ को ऐड किया, जोड़ा, मेल किया, संधि कराया, तो शब्द बन गया कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से विद्या। उसके बाद हमने इसका योग जो है लय यानी जो द्वितीय शब्दांश था उसके साथ हमने कराया, तो पूर्ण रूप से शब्द बन गया विद्यालय, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग शब्द है। यह एक संज्ञा शब्द है जो किसी विशेष स्थान का बोध हमें करा रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि विद्यालय हमको एक नया शब्द मिल गया, अतः संधि के द्वारा हम नए नए शब्दों का निर्माण इस प्रकार से ही करते हैं। आगे आइए हम जानते हैं संधि के प्रकार। स्टॉप। तो बच्चों अब हमने जाना विद्यालय कैसे शब्द बना है ना, विद्यालय शब्द कैसे किसके किसके मिलने से बना हुआ है। अब जो हम जानेंगे आगे की जो हमारा टॉपिक होगा वह हम अब संधि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ध्यान से देख लेंगे। सर्वप्रथम स्वर संधि आती है। कौन सी संधि? स्वर संधि आती है। तत्पश्चात व्यंजन संधि आती है। कौन संधि? व्यंजन संधि आती है। उसके बाद संधि। प्यारे बच्चों, और जो तीसरा स्थान पर आती है वह संधि है विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। ये हुआ कंप्लीट अर्थात पूर्ण हो गया। आप जानिए कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अर्थात जो संधि के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे उसके अंतर्गत 3 प्रकार के नियम लगाए जाते हैं, 3 प्रकार के नियम बताए जाते हैं जो हमने क्रमशः लिखा हुआ है। फर्स्ट स्वर संधि, द्वितीय व्यंजन संधि, तृतीय विसर्ग संधि। आगे प्यारे बच्चों हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मैं इस पर विस्तृत रूप से व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।